Okay, so whatever we configured, like this one, right? Whatever I am telling you, okay, जो अभी हमने देखा है काउंसलिंग पीपीटी में, जो मैंने आपको ये समझाया कि ईसीसी कैसा होता है, मतलब एएसपी एसएपी क्या है, राइट? एसएपी का फुल फॉर्म क्या है, राइट? एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग क्या है, ये हमने सीखा। उसके बाद हमने ये R3 भी सीखा, राइट? R3 थ्री टायर आर्किटेक्चर भी अभी सीखा, राइट? ये बेसिक चीजें हमने अभी खत्म की। तो यहाँ पे आपने ये मॉड्यूल्स भी देखे, टेक्निकल मॉड्यूल्स, फंक्शनल मॉड्यूल्स, एबैप, बेसिस, राइट? एमएमएसडीपीपी, ये सब मॉड्यूल्स हमने देखे। तो टेक्निकल में हमको क्या करना होता है, सब प्रोग्रामिंग रहता है, राइट? और फंक्शनल में हमको प्रोग्रामिंग करना नहीं है, सिर्फ जो अपना कोर जो वर्क है परचेसिंग रिलेटेड वही हमको करना है, जैसे मैंने आपको समझाया, राइट? तो उसके बाद हमने ये लैंडस्केप भी सीखा, राइट? डेवलपमेंट, डेवलपमेंट होने के बाद क्वालिटी, राइट? इसमें हम टेस्टिंग करेंगे, इसमें प्रोडक्शन में हम डेटा एंट्री या बिजनेस फ्लो करेंगे, राइट? तो डेवलपमेंट में कौन वर्क कर रहा है? इन डेवलपमेंट सर्वर the consultant will work, right? In quality server the testing will be carried out by the software tester, right? And then after the testing, right, after the testing it will be deployed on the production system, right? So end user will use the production system, right? After that we discuss the R3 system, right? Presentation layer, application layer, database layer, right? We will discuss this one, right? And we discuss the roles, right? SAP consultant, SAP support consultant, SAP end user, right? So after this we will discuss some basic part of the S4 HANA today, right? So I'm sharing the screen. So you can see on the screen introduction to the SAP S4 HANA sourcing and procurement, right? तो हम इंट्रोडक्शन अभी देख रहे हैं, तो इंट्रोडक्शन में हम क्या देखेंगे? इंट्रोडक्शन टू एसएपी एस4 हाना, राइट? सोर्सिंग एंड प्रोक्यूरमेंट, राइट? सोर्सिंग मींस व्हाट? सोर्स, अपना सोर्स है जहां से हम क्या कर रहे हैं? प्रोक्यूरमेंट कर रहे हैं, राइट? प्रोक्यूरमेंट यानी परचेसिंग, दोनों भी सेम ही है कि नहीं? सोर्सिंग यानी सोर्स हमको मिलना चाहिए, जिस सोर्स से, यानी वेंडर, अपना वेंडर, बिजनेस पार्टनर जो भी है, तो उसको वो अपना क्या हो जाएगा? सोर्स हो जाएगा, राइट? एंड प्रोक्यूरमेंट क्या है? प्रोक्यूरमेंट इज द प्रोसेस, P2P cycle, right? In that we can procure the material from the vendor, right? That cycle is called as P2P cycle, right? In S4 HANA sourcing and procurement, it is the name, right? You can get, are you getting this? This is nothing but it is the SAP S4 HANA sourcing and procurement. It is the name of your business module, right? Business suite. You can see this business suite or business module, right? In the version before SAP S4 HANA, it is known as SAP MM, right? It is known as SAP MM, right? It is known as the SAP MM, material management. तो अभी क्या है, ये जो अपडेटेड है, राइट? SAP S4 HANA, it is the newest version, right? And the before this we have the ECC version, right? We have the ECC version, right? ECC version में क्या है अपना? ये ECC का वर्जन है, देखो, MM मटेरियल मैनेजमेंट, जैसे हमने देखा उसको, है कि नहीं? तो दिस मॉडल वर्क्स ऑन द प्रोक्यूरमेंट टू पे, राइट? P2P cycle, right? Procurement to payment, or procure to payment, or you can say purchase to pay. It will be same, the meaning will be same. So it works on which cycle? P2P cycle, right? Process cycle in an organization. कहाँ पे चल रहा है ये सब? ऑर्गेनाइजेशन में क्या कर रहा है? ये P2P cycle को चला रहा है ये मॉड्यूल। तो ये वो कैसे करता है ये हम देखेंगे, चलो। बिजनेस एप्लीकेशन ऑफ S4 HANA, राइट? तो अभी बिजनेस एप्लीकेशन क्या है? बिजनेस यानी हम अपना जो बिजनेस है उसका ये एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन यानी हम जो भी बिजनेस कर रहे हैं, मतलब वो जो कंपनी जिसके लिए हम सॉफ्टवेयर बना रहे हैं वो है एक बिजनेस है, राइट? उसके लिए हम क्या बना रहे हैं? एप्लीकेशन बना रहे हैं। तो S4 HANA में कौन से एप्लीकेशन है ये हम अभी इसमें देखेंगे, राइट? तो SAP S4 HANA रिसर्च एंड डेवलपमेंट, राइट? SAP S4 HANA रिसर्च एंड डेवलपमेंट, राइट? So that is one module, right? Or one business application. Then we have the finance, then we have the sales, right? Then we have the marketing, then we have the sourcing and procurement, right? So it is for the, this is the sourcing and procurement we want to learn, right?
then we have the supply chain, right? We have the asset management, we have the manufacturing, we have the service, then we have human resource. So just like that, we have all the business applications. Now we have to learn about the sourcing and procurement, right? So introduction to S4 HANA sourcing and procurement we want to learn today, right? Right. So today we are going to learn, today we are going to learn this one, right? So how it is used, we will learn this. SAP S4 HANA sourcing and procurement is the one of the business application developed for the SAP S4 HANA business suite, right? तो ये किसके लिए किया है? बिजनेस सूट के लिए किया है, S4 HANA के सोर्सिंग एंड प्रोक्योरमेंट डेवलप किया है, राइट? किसके लिए किया है? बिजनेस सूट के लिए किया है, राइट? So in this version before SAP S4 HANA, it is called as, in ECC it is called as SAP MM. It is repeated. So I will skip this introduction to S4 HANA, right? So SAP stands for Systems, Applications and Products and Data Processing. Already we know, right? So this one, that S4 HANA is developed by whom? SAP SE. SAP SE ने ये develop किया है S4 HANA, right? ERP आपको पता है already. I explained you. SAP SE is the software company. ये कौन सी कंपनी है? SAP SE is the software company that owns and develops the enterprise software application along with software support. ये क्या कर रहा है? SAP SE एक कंपनी है सॉफ्टवेयर की, वो क्या कर रही है? ये ओन करती है S4 HANA को, एंड किया है उसने? डेवलप किया है एंटरप्राइज रिसोर्स एप्लीकेशन along with the इट्स सॉफ्टवेयर सपोर्ट. ये सपोर्ट भी करती है कि नहीं? तो वो डेवलप भी किया है, ओन भी करती है एंड सपोर्ट भी करती है द बिजनेस फॉर ऑल साइज ग्लोबली. तो ये क्या कर रहे हैं? ग्लोबली जो बिजनेस चल रहे हैं उन बिजनेस को सॉफ्टवेयर उन्होंने बनाया है, उसके उन बिजनेस को ये क्या करते हैं? सॉफ्टवेयर का सपोर्ट भी करते हैं, राइट? सॉफ्टवेयर डेवलप भी करते हैं उनके लिए, राइट? इट वाज इनिशियली स्टार्टेड इन 1972 बाय 5 एम्प्लॉइज ऑफ IBM. ये ऑलरेडी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है. ये कहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है? वॉलरूफ जर्मनी में है. तो ये भी आपको मैंने समझा दिया है, राइट? आफ्टर दिस वी हैव SAP S4 HANA is the fourth major release made by SAP SE in 2015, right? 2015 में इसका फोर्थ मेजर रिलीज आया था, राइट? तो उसके बाद S4 रिप्रेजेंट द फोर्थ जनरेशन, राइट? 4 यानी फोर्थ जनरेशन, राइट? एंड HANA मींस व्हाट? हाई एप्लीकेशन. Just I will tell you the long form. Full form is what? High performance, right? H is for high performance, AN is for analytic, and A for appliance. What is HANA? High performance analytic appliance, right? Then before this is the history, right? एनालिटिक्स के बाद क्या बोले आप? appliance, right? समझ में आएगा? हाई परफॉर्मेंस एनालिटिक अप्लायंस, राइट? इट इज व्हाट इज दैट? इट इज मल्टी मॉडल डेटाबेस. मल्टी मॉडल डेटाबेस है that stores data in its memory instead of keeping it on disk, right? तो ये डिस्क के ऊपर मेमोरी सेव करने से ये क्या कर रहा है? स्टोर कर रहा है, डायरेक्टली मेमोरी में सेव कर रहा है कि नहीं? तो डिस्क पे सेव नहीं कर रहा है, मेमोरी में कर रहा है, राइट? तो इसको S4 HANA बोलेंगे. तो ये क्या है? तो ये एक खुद का डेटाबेस बनाया है SAP ने. तो बेसिक डिफरेंस जो है ECC, जो मैंने आपको अभी बताया, ECC एंड S4 HANA में क्या डिफरेंस है, राइट? तो मेन डिफरेंस SAP ECC एंड S4 HANA में कि डेटाबेस जो है वो ECC में ओरेकल कंपनी का है और S4 HANA में SAP का खुद का डेटाबेस है, राइट? उस किसने बनाया? वो SE कंपनी ने बनाया, SAP SE ने. देखो यहाँ पे दिखाया, SAP SE ने बनाया, राइट? तो SAP R2, right? SAP R2, it was the first version, right? Then R3 is there, right? In 2004, SAP R3 is there, right? It is successor, right? Then we have in 15 SAP S4 HANA. In that SAP HANA database, right? Backend application layer runs on backend, यानी क्या है? Database, right? राइट? बैकएंड यानी डेटाबेस होता है, राइट? तो बैकएंड एप्लीकेशन कैसे होता है? लेयर रन्स ऑन SAP HANA
database, while the front end means GUI, जो मैंने अभी आपको समझाया था, right? Front end application SAP Fiori, right? SAP Fiori. ये Fiori क्या है? SAP Fiori ये हम देखेंगे. किसने डेवलप किया ये? SAP UI 5. UI is, what is UI? User interface, right? So choice of the deployment. So here it is the choice of the deployment. तो ये क्या है? choice of deployment, right? choice of deployment, you got it? What is the meaning of deployment? You got this? डिप्लॉय यानी जब आपका सॉफ्टवेयर बनता है, राइट, डेवलप होता है, उसके बाद उसका टेस्टिंग कंप्लीट होगा और उसके बाद वो डिप्लॉय होगा किसके ऊपर? प्रोडक्शन सर्वर, राइट? तो प्रोडक्शन सर्वर पे हम क्या करेंगे? सॉफ्टवेयर जो बना है उसका टेस्टिंग खत्म होने के बाद डिप्लॉय करेंगे. डिप्लॉय यानी दे देंगे एंड यूजर. तो ये इसकी चॉइसेस है S/4HANA में. तो वो कौन से चॉइसेस है? ऑन प्रीमाइस एक है, क्लाउड एक है और उसके बाद है हाइब्रिड एक. ऑन प्रीमाइस जो है इसमें हम क्या करते हैं? सर्वर पे डेटा, सब कंपनी के सर्वर पे ये सब डेटा हम डाल देते हैं. क्लाउड जो है उसमें क्या होता है ये हम अभी देखेंगे आगे के स्लाइड में. और हाइब्रिड जो है वो इन दोनों का कॉम्बिनेशन है. किसका किसका? ऑन प्रीमाइस एंड क्लाउड, राइट? तो ऑन प्रीमाइस में क्या होता है? ऑन प्रीमाइस डिप्लॉयमेंट में, एज द नेम सजेस्ट, SAP S/4HANA इज डिप्लॉयड ऑन द ऑर्गेनाइजेशन ओन डेटा सेंटर. कंपनी के ओन डेटा सेंटर पे ये हम डालेंगे इन वन और मोर एंड इट्स साइट्स. किस पर डालेंगे हम ये डिप्लॉय? कैसे करेंगे ये? ऑर्गेनाइजेशन के ओन डेटा सेंटर पे ये डिप्लॉय कर देंगे हम, राइट? उसके बाद इट विल हैव फुल कंट्रोल ऑफ ओवर सिस्टम इंप्लीमेंटेशन, कॉन्फ़िगरेशन एंड एबिलिटी टू मेक ए मॉडिफिकेशन, कैन आल्सो द लाइसेंस सॉफ्टवेयर. इसका लाइसेंस भी आपको मिल जाएगा, राइट? तो उसके बाद आता है क्लाउड डिप्लॉयमेंट, राइट? क्लाउड डिप्लॉयमेंट में क्या होता है? In this cloud deployment option, an organization is now able to run its software on or entire enterprise in the cloud with the digital core includes the finance, controlling, sales and procurement. अभी क्या हो रहा है यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन का जो डेटा है ना, जो हमने कॉन्फ़िगर किया है, राइट, तो वो हम क्या कर रहे हैं? क्लाउड पे दे रहे हैं. क्लाउड यानी क्या है? हम क्या करेंगे कि किसी भी, ये आपने देखा ना, ऑर्गेनाइजेशन के ओन डेटा सेंटर पे नहीं डालेंगे, हम क्लाउड पे डालेंगे सब. कहाँ पे डालेंगे हम? ये क्लाउड पे डालेंगे, राइट? क्लाउड पे डालने के बाद वो हम कहीं पे भी जाके उसको यूज कर सकते हैं, कहीं पे यूज कर सकते हैं, राइट? A cloud edition of S/4HANA can be adopted by existing and new organization via simple subscription model. सब्सक्राइब करके आप उसको ले सकते हो. सिंपल भाषा में समझाऊं क्लाउड क्या होता है, राइट? अमेजोन प्राइम यूज करते हो क्या? अमेजोन प्राइम में क्या होता है कि सब जो सीरीज है या कुछ जो मूवीज है वो क्लाउड पे डिप्लॉय होते हैं पहले, राइट? वो डाल देते हैं क्लाउड पे. तो आप कहीं से भी, मोबाइल से भी उसको एक्सेस कर सकते हो, है कि नहीं? टीवी से भी कर सकते हो, लैपटॉप से भी कर सकते हो, एनीवेयर कहीं पे जाके आप उसको कौन सा भी मूवी, कौन सी भी सीरीज आपको कभी भी आप देख सकते हो. तो ये कहाँ से आ रहा है? तो ये क्लाउड पे पहले वो डिप्लॉय करके बैठे हैं, राइट? तो आप, जो भी यूजर होता है वो क्या करेगा? जैसे भी उसको चाहिए वैसे वो सर्च करेगा, उसको वो मिल जाएगा, राइट? जस्ट लाइक दैट ये हमने ये क्लाउड पे डिप्लॉय हम करेंगे, राइट? राइट, उसके बाद उसके टू टाइप्स हैं, प्राइवेट क्लाउड, पब्लिक क्लाउड. तो ये प्राइवेट, पब्लिक. उसके बाद वी हैव द हाइब्रिड डिप्लॉयमेंट. हाइब्रिड में क्या होता है? दोनों का कॉम्बिनेशन होगा, कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ ऑन प्रीमाइस एज वेल एज क्लाउड डिप्लॉयमेंट ऑप्शंस. दोनों भी ऑप्शंस रहेंगे. तो उसका फायदा क्या होगा? देखो, फॉर एग्जांपल एन ऑर्गेनाइजेशन विच हैज ऑन प्रीमाइस डिप्लॉयमेंट, उसके पास ऑन प्रीमाइस है और फॉर इट्स सॉफ्टवेयर, राइट, फॉर इट्स सॉफ्टवेयर एंड इट इज आल्सो रनिंग ऑन रिमोट सेल्स ऑफिस. यानी अभी देखो, ऑन प्रीमाइस उसने ले लिया, राइट? एक कंपनी ने क्या किया, ऑन प्रीमाइस में इसको ले लिया पहले सॉफ्टवेयर को, है कि नहीं? उसके बाद वो क्या कर रहा है? सेल्स ऑफिस जो है उसके रिमोट भी है, सेल्स ऑफिसेस, राइट? सेल्स ऑफिस रिमोट भी है. तो उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा? सब्सिडरीज जो है, सेल्स ऑफिस सब्सिडरीज मर्जेस, एक्विजिशन इन द क्लाउड, राइट? तो उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा? क्लाउड भी लेना पड़ेगा with an integration into his on-premise system for consolidated reporting purposes, right?
तो ये दोनों के लिए भी उसको क्या करना पड़ रहा है, यहाँ पे दोनों चीजें करनी करनी पड़ रही है, मतलब ऑन प्रीमाइज भी उसको लेना पड़ रहा है, और उसके बाद सेल्स रिमोट सेल्फ ऑफिस के लिए भी उसको क्या करना पड़ा है, क्लाउड लेना पड़ रहा है. The existing SAP customers can have both choices of on-premises and cloud deployment with S4 HANA. दोनों भी choices उनके पास है, right? Okay, तो I will just stop the recording first.